ठंड का मौसम, हवा में कोहरा छाया हुआ था और पानीपत की मैदानी भूमि पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। लेकिन यह सन्नाटा जल्द ही टूटने वाला था, क्योंकि उस दिन दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थे मराठा, जिनके दिल में हिंदुस्तान को एक करने का सपना था, और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का वह शेर जिसकी आंखों में लूट और विजय की चमक थी। मराठों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, एक ऐसे योद्धा जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते थे। उनके पास थी 70,000 सैनिकों की फौज, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सैनिक शामिल थे। दूसरी ओर अब्दाली के पास थी 60,000 की सेना, लेकिन उसकी ताकत थी उसकी चालाकी और घुड़सवारों की रफ्तार। दोनों सेनाओं के बीच एक नदी बह रही थी, जिसे पार करना दोनों के लिए चुनौती था। युद्ध से पहले का माहौल कहानी शुरू होती है उस रात से, जब मराठों के छावनी में एक बुजुर्ग सैनिक रघुनाथ अपने नाती को आग के पास बैठाकर कहानी सुना रहा था। बेटा, उसने कहा, कल का दिन ऐसा होगा कि या तो हम इतिहास बनाएंगे या इतिहास हमें मिटा देगा। नन्हा लड़का जो सिर्फ 12 साल का था, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दादाजी को देख रहा था। उसने पूछा, दादाजी, क्या हम जीतेंगे? रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, जीत उसकी होती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। उधर अब्दाली के छावनी में भी हलचल थी। उसका एक खास सिपह सालार नजीब खान उसे समझा रहा था, हुजूर, मराठों की ताकत उनकी एकता में है, हमें उन्हें बांटना होगा। अब्दाली ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, नजीब, मैं उन्हें बांटूंगा नहीं, मैं उन्हें भूखा मारूंगा। उसने मराठों की राशन की सप्लाई रोक दी थी और पिछले कई दिनों से मराठों के छावनी में खाना कम पड़ रहा था। युद्ध का आगाज सुबह होते ही मराठों ने नदी पार करने का फैसला किया। ढोल बज रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। भाऊ ने अपनी सेना को जोश दिलाते हुए कहा, आज हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम हारे तो हिंदुस्तान की आजादी का सपना भी हार जाएगा। यह सुनते ही सैनिकों में जोश की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही मराठों ने हमला बोला, अब्दाली की सेना ने अपनी चाल चली। उसके घुड़सवारों ने मराठों को चारों तरफ से घेर लिया। मराठों की तोपें चल रही थीं, लेकिन अब्दाली के सैनिक हवा की तरह तेज थे। एक बार तो ऐसा लगा कि मराठे बाजी मार लेंगे, जब भाऊ ने खुद तलवार उठाकर दुश्मन के बीच घुस गए। उनकी तलवार से खून की नदियां बहने लगी और एक पल के लिए अब्दाली भी घबरा गया। लेकिन तभी कहानी ने करवट ली। मराठों की सेना में भूख और थकान ने घर कर लिया था। उनके पास न खाना था न पानी। दूसरी तरफ अब्दाली की सेना ताजी थी, क्योंकि उसने अपनी रसद का पूरा इंतजाम कर रखा था। दोपहर होते होते मराठों की पंक्तियां टूटने लगीं। भाऊ ने आखिरी बार अपनी सेना को ललकारा, अगर मरना ही है तो शेर की तरह मरो। लेकिन अब्दाली के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उस दिन पानीपत की धरती लाल हो गई। मराठों के हजारों सैनिक मारे गए और भाऊ भी वीरगति को प्राप्त हुए। अब्दाली जीत गया, लेकिन उसकी जीत भी अधूरी थी, क्योंकि मराठों की हिम्मत ने उसे भीतर तक हिला दिया था। कहते हैं कि उसने बाद में कहा, अगर मेरे पास भी ऐसे योद्धा होते तो मैं सारी दुनिया जीत लेता। कहानी का अंत। शाम ढलते ढलते रणभूमि पर सन्नाटा छा गया। रघुनाथ का पोता अपने दादाजी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिर्फ उनकी टूटी तलवार मिली। उसने उसे उठाया, आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखा और बोला, दादाजी, आप हारे नहीं, आपने इतिहास बनाया। यह थी पानीपत की तीसरी लड़ाई की कहानी। एक ऐसा युद्ध जिसमें हार जीत से ज्यादा हिम्मत और बलिदान की गूंज थी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो बताइए, कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? अपना अनुभव बताएं और अपना कमेंट में अनुभव को शेयर करें।